अभी कुछ महंगाई की बात कर लेते हैं। लिया में महंगाई का जिन बेकाबू है और तनख्वाहदार और मजदूर तबका परेशान है। अशय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला रुक नहीं सका है। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने के इक़दाम करने का मुतालबा भी सामने आ रहा है। मज़ीद जानते हैं नासिर हयात से। जी बिल्कुल, ज़िला लिया में जो है महंगाई का जिन है वो काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहा। ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया और अशिया ख़ुर्दनोश जो है उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। अगर बात की जाए चीनी की तो वो 95 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। ब्रायलर मुर्गी जो है वो 400 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं कि वो महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। पहले महंगाई तो काफ़ी बढ़ गई है। अब देखें, किराना का सामान लेने आए हम, जो सामान पहले 4000 का जा रहा था अब तकरीबन 7 से 8000 का जा रहा है घर में। और सब्जियां देखें, उनके रेट भी काफ़ी बढ़ गए हैं। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत जो है महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरन जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको फ़ाल करे ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके और शहरी जो है वो सुख का सांस ले सकें। जी, उधर बदीन की तहसील तिल्हार में भी मुर्गी के गोश्त 440 रुपए से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। शहरी बढ़ती हुई इस महंगाई पर बिलबिला उठे हैं। मज़ीद जानते हैं ताहिर सम्मू से। जी ताहिर। मैं इस वक्त ज़िले बदीन के तहसील तलार में मौजूद हूँ। मुर्गी के गोश्त को पर लग गए हैं। मुर्गी 500 से 440 रुपए किलो फ़रोख्त होने लगी है, जबकि बढ़ती महंगाई को हुकूमत जो है वो कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। तलार की आवाम ने हमसे बात करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत या ज़िले हुकूमत हो या तहसील तलार के असिस्टेंट कमिश्नर हो, महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। हमारी बात हुई है दुकानदारों से, उनका यही कहना है कि मुर्गी के जो रेट हैं वो बिल्कुल ज़्यादा थे, लेकिन अब कुछ दिन में रेट कम होंगे। जी, हैदराबाद में महंगाई के सबब रोज़मर्रा अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दाल, गोश्त, अंडे, दूध और दीगर की कीमतों ने शहरियों को नफसियाती बीमारियों में मुब्तला कर दिया है। हैदराबाद की ब्यूरो चीफ नासिर शेख की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में इन दिनों महंगाई का तूफान आया हुआ है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दाल, गोश्त, अंडे, दूध और दीगर अशिया की कीमतों में आए दिन इजाफे ने शहरियों को नफसियाती बीमारी में मुब्तला कर दिया है। इस कदर शदीद गर्मी में भी फार्मी मुर्गी का गोश्त 520 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है। महंगाई में जो रोज़ इजाफा हुआ है इसने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है और तरफा तमाशा ये हो रहा है कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर और सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत पर इसका इल्ज़ाम धर रही होती है। इसी तरह दूध के सरकारी नर्ख 96 रुपये मुकर्रर किए जाने के बावजूद दूध 120 रुपये फी लीटर में दिया जा रहा है। मूंग की दाल की फसल आने के बाद इसकी कीमतों में 100 रुपये कमी हुई, लेकिन दुकानदार अब भी 280 रुपये किलो के हिसाब से मूंग की दाल फरोख्त कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद। जनूबी पंजाब के इलाके जहानिया में टमाटरों की फसल मकामी सतह पर काश की गई। कुछ अर्सा पहले 400 रुपये फी किलो फरोख्त होने वाले टमाटर जहानिया का काश्तकार 4 रुपये फी किलो बेचने पर मजबूर है। अब्दुल इस्लाम नाज की रिपोर्ट देखिए। टमाटर साल भर फरोख्त होते हैं। जहानिया में पहली बार मकामी सतह पर टमाटर काश्त हुआ तो टमाटर के आसमान को छूते निर्ख भी जमीन पर आ गए। खादें महंगी, पानी महंगा, बेतहाशा अखराजात हैं। टमाटर का जो रेट मिल रहा है इससे टमाटर की चनाई का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से हमारा टमाटर का जिम्मेदार वो पिस के रह गया है। टमाटर की फसल गुज़िश्ता 4-5 साल से देखा जाए तो टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा था। इस वजह से इस दफ़ा किसानों ने काफ़ी ज़्यादा टमाटर काश्त किया हुआ है। टमाटर की काश्त इतनी हद तक हो चुकी है कि मार्केट में टमाटर का रेट बिल्कुल ना होने के बराबर है। काश्तकारों का कहना है कि बेपनाह मेहनत के साथ साथ हजारों रुपए के अखराजात के बाद वो टमाटर 3 से 4 रुपए फी किलो फरोख्त करने पर मजबूर हैं और हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से परेशान हैं। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत शोबा ज़राअत की बेहतरी के लिए ठोस पॉलिसियाँ मरतब करे। टमाटर समेत दीगर सब्जियाँ व फल बरामद करके ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल इस्लाम नाज, न्यू न्यूज़, जहानिया। और अभी आपको बताते हैं किराए पर चलने वाली पाकिस्तान की सबसे महंगी दुकान के बारे में। किराया सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जो कि है 1 अरब 25 करोड़ रुपए माहाना। लेकिन ये दुकान कराची में है, ना ही लाहौर में और ना ही इस्लामाबाद में। फिर ये किस शहर में है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 1 अरब 25 करोड़ 10 फुट की दुकान, माहाना किराया 1 अरब 25 करोड़ रुपए ओनली। 1 अरब
25 करोड़। यानी रोजाना किराया बनता है 4 करोड़ 30 लाख रुपए। शेखुपुरा की छोटी सी दुकान ने न्यूयॉर्क के महंगे तरीन इलाके मैनहट्टन और दुबई के बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़ दिया। जुबैर अनवर भट्टी 1 अरब 25 करोड़ 3। ये शेखुपुरा का मेन बाजार है जहां ज्यादातर दुकानें कपड़े और जूतों की हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की दुकानों की बोली लगी तो ताजरों की अना ने 8,500 की दुकान का किराया 1.25 अरब तक पहुंचा दिया। जाती नाब का मसला बनाकर शेखुपुरा से कुछ मेरे भाई आए और इसको गलत तरीके से इस किराए को ऊपर ले जाया गया। मैं सबर शुरू करके देखता रहा हूँ, जो कोई मेरा भाई सवार में इसको ले गया है, अल्लाह पाक उसको उसके नसीब में करे, लेकिन ये सिर्फ ये तरीक़ेकार गलत है। मेन बाजार के दुकानदार हैरान भी हैं और परेशान भी। इसी बाजार में 1 और 3 फुट की दुकान के किराए की बोली 4,60,000 रुपए माहाना लगी। मेरी 3 के 4 फुट की शॉप है, उसका बोली गई है, उसका माहाना किराया 8,000 रुपए किराया है, उसका बोली 4,60,000 रुपए तक बोली गई है। मेन बाजार शेखुपुरा के ताजरों का कहना है इस गैर हकीकी बोली के खिलाफ वो अदालत से रजू करेंगे। कसूर के नवाही इलाके इलाहाबाद में माजूर दर्जी से शादी के नाम पर धोखा किया गया। धोखेबाज ने 3 लाख रुपए बटोर कर कंवारी लड़की से रिश्ता कराने का वादा किया, लेकिन शादी 3 बच्चों की मां से करा दी गई। अब धोखेबाज दुल्हा वालों का फोन भी नहीं उठा रहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 19 साला लड़की की तस्वीर दिखाई, लेकिन शादी के बाद घूंघट उठाया तो दुल्हन 3 बच्चों की 40 साला मां निकल आई। इलाहाबाद का 22 साला माजूर दर्जी उस्मान गनी रोने वाला हो गया। कारा दुल्हन वेखिए माई निकली विचों ते 3 साल 3 बच्चे ने उनके कोलों 3 लाख रुपया मैं दे चुका वहाँ ते मेरे इंसाफ मिल जाए, पैसे मेरे वापस हो जाए। दुल्हा के हमसाये का कहना है उस्मान के साथ धोखा हुआ। डीपीओ कसूर रिश्ते कराने वाले को ढूंढकर पैसे वापस दिलवाएं। लड़की विखाई हो गई तो दिती हो गई, उन्होंने घर आके पता चलिया कि सानू जी दिखाएगी वो तो है ही नहीं। इन्होंने लोगों नाल फराड किया गया, लिहाजा डीपीओ कसूर दे हुकाम नाल अपील है कि इन्होंने इंसाफ दिता जाए तो ये जो अपना गिरोह है इन्होंने सख्त सजा दी जाए। गांव बकापुर के उस्मान गनी के मुताबिक इसकी जिंदगी में पहले ही क्या दुख कम थे जो उसके साथ एक और धोखा कर दिया गया। उमरकोट की तहसील सामारों में महकमा इरिगेशन की इंतजामिया ने वजीर आजम इमरान खान की शजरकाई मुहिम को दरख्त काटने की मुहिम बना दिया। सालों पुराने कदीमी दरख्त काट कर इरिगेशन ऑफिस में ढेर लगा दिए गए। मजीद जानते हैं राशिद हनीफ कायम खानी से। जी राशिद। बिल्कुल, एक तरफ तो वफाकी हुकूमत जो है वो शजरकारी मुहिम बड़े भरपूर तरीके से चला रही है, तो दूसरी जानिब महकमा इरिगेशन सिंध के समारोह सब डिवीज़न के अफसरान दरख्त काटने की मुहिम भरपूर तरीके से चला रहे हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि कदीमी दरख्त काट कर यहाँ रख दिए गए हैं। हमारे साथ एक शेरी मौजूद है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। शजरकारी मुहिम के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अरबों रुपए का फंड मुकर्रर किया है, लेकिन महकमा इरिगेशन सिंध समारोह के अंदर 100 साल पुराने दरख्तों को काट कर इसकी लकड़ी अफसरान उसको बेच रहे हैं और इसकी जो लकड़ी से अपने घर के फर्नीचर तैयार कर रहे हैं। जी, आपने शेरी की बात सुनी। इनका यही मुतालबा है कि इरिगेशन अमले के खिलाफ नोटिस लिया जाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, मुल्क के बेशतर हिस्सों की तरह डुडियाल आज़ाद कश्मीर में भी सूरज आग बरसा रहा है। डुडियाल शहर में लू चलने की वजह से शहरियों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। मजीद जानते हैं तैयब कश्मीरी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डडियाल आज़ाद कश्मीर में। मुल्क भर की तरह डडियाल आज़ाद कश्मीर भी इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। गुज़श्ता रोज़ से यहाँ पर सूरज मुसलसल आग बरसा रहा है और शहर का जो दर्जा हरारत है वो 42 डिग्री तक पहुँच चुका है। शदीद गर्मी और लू की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों ने घरों से निकलना भी मामूल से कम कर दिया है। अगर हम ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो ट्रैफिक की रवानी भी गर्मी की वजह से शदीद मुतासर हो रही है और ट्रैफिक की जो रवानी सड़कों पर मामूल से कम नज़र आ रही है। अगर हम इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है शहर का वो 42 डिग्री तक पहुँच चुका है और जो हवा में नमी का तनासब है वो 18% तक है। इसके साथ महकमा मौसमियात ने मज़ीद खबरदार किया है कि अगले 5 से 7 रोज़ तक मुल्क में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है और जो दर्जा हरारत है यहाँ का वो 45 डिग्री को जो है वो क्रॉस कर सकता है। जी,
फैसला आबाद में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जगह जगह गैर मियारी ठंडे मशरूबात की फरोख्त अरूज पर पहुँच गई है। फूड कलर और मुख्तलिफ केमिकल से तैयार किए जाने वाले मशरूबात इंसानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। तफसीलात शौकत बट्टू की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद शहर में मौसम गर्मा के दौरान मुजरे सहित ठंडे मशरूबात की खुलेआम फरोख्त। सड़क किनारे लगी रेहड़ियों पर केमिकल मिले रंग बिरंगे मशरूबात शहरियों को सस्ते दामों मिलने लगे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ऐसे मशरूबात पेट मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। जो बाजार से ले रहे हैं वो एक ही गिलास से 10-10 लोगों को बना के दे रहे होते हैं और वही गर्मियों के अंदर हम पानी की यूटिलाइजेशन ज़्यादा करते हैं। जब पानी यूटिलाइज ज़्यादा होता है तो बैक्टीरिया का जो एक लोड होता है ना वो हम पूरा कर लेते हैं, जिसके साथ हमारे जो डायरिया के चांसेस ये बढ़ जाते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि ज़िला इंतजामिया और फूड अथॉरिटी गैर मियारी मशरूबात की फरोख्त रोकने के लिए कार्रवाई अमल में लाए। ये जो है ना ये आम प्रोडक्ट होती है, ठीक है, ऐवी लोग घरों में बना लेते हैं, पता नहीं उसमें क्या ऐड होता है क्या नहीं होता। ये पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं, गैर मियारी मशरूबात तैयार करते हैं, तो इससे इंसानी सेहत पर बहुत नुकसान होता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक ठंडे मशरूबात समेत खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वालों की मॉनिटरिंग के लिए नाकस निज़ाम मजीद खराब सूरत हाल का मौजब है। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ शौकत बट्टू, नियो, फैसलाबाद। सराय आलमगीर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए जाने वाले पार्क कचरा कुंडी में तब्दील हो गए। पार्क में लगाए गए बेंच और झूले बच्चों के टूट चुके हैं। सैयद अमजद शाह हमें बता रहे हैं पार्क की सूरत हाल है क्या। जी बिल्कुल, नहर अपर झेलम जगूहेड के किनारे ब्रिज व्यू पार्क को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत असिस्टेंट कमिश्नर शेब निस्वाना ने तामीर करवाया ताकि यहाँ के लोग यहाँ पर आकर बच्चों के साथ जो है वो सैर व तफरी कर सकें। लेकिन अब अरसा दराज से इस पार्क की हालत इंतहाई खस्ता हाल है, झूले टूट चुके हैं, पूरा पार्क जो है वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर कुछ फैमिलीज आई हुई हैं अपने बच्चों के साथ, आइए मजीद इनसे जानते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही गंदा है और यहाँ पे एक चीज़ हमारी यहाँ पे बनी हुई है, इसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए हुकूमत को, क्योंकि ये हमारे मुल्क की जो है ना एक खूबसूरती है। यहाँ इनका कहना है कि अगर प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये पार्क तामीर किया गया और एक खूबसूरत लोकेशन पे ये तामीर है तो ये तमाम का तमाम पार्क कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। तमाम यहाँ पर झूले बेंच टूट फूट का शिकार है। हुकूमत को चाहिए कि इन्हें तामीर करे, सफाई सुथराई का ख्याल रखे ताकि बच्चे आकर यहाँ साफ माहौल में सैर व तफरी कर सकें। जी अभी यहाँ एक ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिए। खबर दें आपको, मुजफ्फरगढ़ के चौक कुरैशी में मेम्बरान असम्बली ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। पीपल्स पार्टी के MNA रजा रब्बानी खर और तहरीक इंसाफ के MPA अलमदार अब्बास कुरैशी ने सियासी इज्तिमा में शिरकत की। मेम्बरान असम्बली समेत इज्तिमा में शरीक सैकड़ों अफराद ने ना तो मास्क का इस्तेमाल किया, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। मकामी ज़मींदारों ने गुज़श्ता रोज़ मेम्बरान असम्बली के एहसास में चौक कुरैशी में इज्तिमा मुनक्किद किया था। इस बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फरहान हाशमी से। फरहान, बताइएगा इस बारे में। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर एक जानिब मुल्क भर में जो कोरोना SOPs के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाने की बात की जा रही है, तो दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ के इलाके चौक कुरैशी में मेम्बरान असम्बली ने सैकड़ों अफराद को मुश्तमिल सियासी इज्तिमा में शिरकत की। इज्तिमा के मौके पर कोरोना SOPs की धज्जियां भी उड़ाएगी। पीपल्स पार्टी के MNA रजा रब्बानी खर और तहरीक इंसाफ के MPA अलमदार कुरैशी के इजाज़त में चौक कुरैशी के मकामी जिम्मेदारों की जानिब से सियासी इज्तिमा मुनक्किद किया गया था। इज्तिमा में शरीक मेम्बरान असम्बली समेत सैकड़ों अफराद ने ना तो मास्क का इस्तेमाल किया। ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। तहसील झड्डो के शहरी इलाकों में ताजरों, शहरियों और ट्रांसपोर्टरों की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की शदीद कमी से कोरोना वैक्सीन और कोरोना टेस्टिंग में मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं शकील मुजाहिद से। जी बिल्कुल, मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस के वार जारी हैं। तहसील जुड्डो के इलाकों जुड्डो नौकोट में एक हफ्ते के दौरान 7 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इन केसेस में नौकोट अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर और जुड्डो थाने का वायरलेस ऑपरेटर भी शामिल है, जबकि नौकोट और जुड्डो की अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के बायस इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। एक तरफ तो कोरोना वैक्सीनेशन में ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना टेस्टिंग का अमल भी तातुल का शिकार हो रहा है। अगर कोरोना SOPs की बात की जाए तो किसी सूरत इन पर अमल करने के लिए शहरी तैयार नहीं है। बस अड्डों, बाजारों में ताजिर हो शहरियों मास्क के बगैर मटर गश्त करते हुए नजर आते हैं। इंतजामिया और पुलिस और पाक फौज के जवानों के गश्तों और आगाही मुहिम के बावजूद शहरी मानने को तैयार नहीं है और शहरी बगैर मास्क और समाजी फासले के यूं ही बसों में सफ़र करते हैं और बाज़ारों के अंदर ख़रीदो फरोख्त करते हैं। जी
सरगोधा में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,60,000 से ज्यादा अफराद वैक्सीनेशन करा चुके हैं। महकमा सेहत के हुकाम ने अपील की है कि अफवाहों पर तवज्जो देने के बजाय वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि खुद को महफूज करके वबा को फैलने से रोका जा सके। मोहम्मद इमरान गोराया की रिपोर्ट देखिए। तहसील कौंसिल हाल में ज़िले सरकारी महकमों के सरबराहान के लिए वैक्सीनेशन के हवाले से 2 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप में बताया गया कि चेचक, खसरा, खन्नाक, तशन्नुज और काली खांसी जैसी मूजी अमराज पर वैक्सीनेशन की बदौलत ही काबू पाना मुमकिन हुआ और अब भी कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव का मौसर तरीन हथियार वैक्सीनेशन ही है। इस वक्त हमारे सरगोधा डिवीजन में जो है तकरीबन 50 सेंटर जो है वैक्सीनेशन सेंटर इस वक्त काम कर रहे हैं और ये मार्च से जो है वैक्सीनेशन हमारी जो है शुरू है, लेकिन इससे जो है पब्लिक की तरफ से जो रिस्पांस है वो बहुत ही कम है। माहिरीन सेहत ने कहा है कि सरकारी सतह पर फराहम की जाने वाली वैक्सीन मुकम्मल, महफूज और मुअस्सर है। आबादी के तनासब से रजिस्ट्रेशन करवाने वालों में जिला सरगोधा सरे फहरिस्त है। खुद भी वैक्सीनेट होना है और अपनी फैमिली को भी महफूज करना है, तो जितनी जल्दी हम सरगोधा की 24 लाख आबादी को वैक्सीनेट कर लेंगे उतनी जल्दी हम इस वबा से बच जाएंगे। महकमा सेहत के हकाम ने कहा है कि SOPs पर अमल नहायत ज़रूरी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यूज़ सरगोधा। कोरोना वबा के असरात तालीम और मुस्तकबिल के मामारों को पड़ने लगे हैं। सखर का 13 साला अब्दुल वाहिद स्कूल जाने के बजाय बर्फ के ठेले पर काम करने लगा है। तालिब इल्म की कहानी बता रहे हैं सखर से सिफतुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। ये है 13 साला अब्दुल वाहिद जो पढ़ना चाहता है। कोरोना वबा के असरात की लपेट में आ जाने से मौशी हालात अच्छे नहीं रहे, जिससे अब्दुल वाहिद को बर्फ बेचना पड़ गया है। मुझे पढ़ने का शौक है, स्कूल बंद होने की वजह से पढ़ाई नहीं है। 2 साल हो गए हम स्कूल नहीं जा रहे, इसके लिए बर्फ़ का ठेला लगा के वालिद की मदद करें। हुकूमत से अपील है अपने स्कूल खोलें, हम तालीम हासिल करके और बड़े आदमी बन जाएं। अब्दुल वाहिद के वालिद रिटायर्ड रेलवे मुलाजिम हैं। किराए के घर में रहते हुए 7 अफराद की कफालत कर रहे हैं। इतने वसाइल नहीं कि घर के अखराजात पूरे हो सके, जिसकी वजह से अब्दुल वाहिद को बर्फ के ठेले पर काम करना पड़ रहा है। तमाम तालीमी इदारे जो है वो बंद होने की वजह से बच्चों की जो है तालीम पे बहुत बड़ा असर पड़ा है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है। हमारा पुरजोर हुकूमत से अपील है कि बच्चों के लिए स्कूल का वैसे ही बंदोबस्त किया जाए जैसे दूसरे ममालिक में बच्चों को तालीम पे लगाया गया। ये एक अब्दुल वाहिद की नहीं बल्कि सैकड़ों बच्चों की कहानी है। अब्दुल वाहिद के वालिद ने अपने बच्चों की बेहतर तालीम के लिए कई ख्वाब देखे, मगर कमजोर माशी हालात में वो ख्वाब पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। कैमरा टीम के साथ सिबगतुल्लाह, न्यूज़ सखर। गोजरा में इस्लामी जमीयत तुलबा की जानिब से फ़लस्तीनी भाइयों से सारी यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली प्रेस क्लब से शुरू होकर मलकावाला चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइल ने फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ धाड़ रखे हैं। फ़लस्तीनी मुसलमानों का नाहक कत्लेआम किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी इदारे खामोश हैं। इसराइल को मुँह तोड़ जवाब देना वक्त की ज़रूरत है। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं अमरीकी काउंसिल जनरल और लम्स यूनिवर्सिटी के दरमियान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में अमरीकी स्पेस कायम करने के लिए मुआहदा हो गया है। अमरीकी स्पेस आने वालों का पेशा वराना और कायदाना सलाहियत की तरबियत के अलावा अमरीकी और पाकिस्तानी माहिरीन के जरिए कारोबार, जिद्दत, वुमेन स्टडीज़ और अमेरिकन स्टडीज़ के बारे में आगाही मुहैया करेगी। अमरीकी काउंसिल जनरल कैथरीन रॉकडिस और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर अरशद अहमद के दरमियान शराकत के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। स्पेस पार्क में दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत के लिए मुनफरिद प्लेटफॉर्म होगा। काउंसिल जनरल कैथरीन ने कहा कि लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के साथ अजीम शराकत दारी जारी रखने के ख्वाहां हैं। तांदियावाला में थाना सिटी के इलाके से अगवा होने वाले 7 साला साबिर की लाश करीबी नहर से बरामद हो गई। बच्चे की लाश नहर में नजर आने पर राहगीरों ने मकामी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक बच्चे को कत्ल करके नहर में फेंका गया या फिर नहाते हुए वो डूबा। तफ्तीश और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद हकाइक मालूम हो सकेंगे। बच्चे के वालिद की मुद्दईयत में नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था।
नारोवाल में पुलिस थाना लेसर ने साइंसी बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए 3 माह पहले कत्ल के मुलजिमान तलाश कर लिए हैं। मुलजिमान में मकतूल की बीवी, सास, ससुर शामिल है। मकतूल की बीवी ने माँ बाप के हमरा शौहर को जहर देने के बाद फायरिंग से उसे कत्ल करने के बाद खुदकुशी का ड्रामा रचाया था। पुलिस ने मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने तफ्तीश में इंकशाफ किया कि घर में नशा देने के बाद गोली मारकर कत्ल किया गया और खुदकुशी का ड्रामा रचाकर पहली बीवी को इत्तला दी। मकतूल की 2 शादियां कर रखी थी, जबकि दूसरी बीवी आसमा ने नशा देकर फायरिंग से कत्ल किया था। अदालत ने मुलजिमान का रिमांड दे दिया है। DPO नारोवाल ने पुलिस टीम के लिए इनाम का ऐलान किया है।